हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट्स सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके अंदर हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। इसको सीखने से पहले हम इसके साइन के बारे में जान लेते हैं। हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। हमने यूनिट सर्कल बना लिया है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 हो। इस पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है। अब इस पे मैं 4 पॉइंट्स ले रही हूँ, ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर है, इसलिए ये है 1 0। बी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर है 0 1। सी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है, दैट मीन्स -1 एंड 0। और इसी तरीके से जो डी पॉइंट है वो है हमारा वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पर, दैट मीन्स 0 -1। इसमें अब हम एक एंगल लेते हैं, एक्स एंगल। हमने ये एंगल लिया और इस पर हमने एक पॉइंट बनाया P। P के जो नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स A एंड B। दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर है, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमने एक और एंगल लिया जो नेगेटिव में है, -x। यहाँ पर Q जो पॉइंट है वो बनेगा A -b, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव होगा। इसे थोड़ा सा और समझते हैं। हमने एक सर्कल लिया हुआ है जो यूनिट सर्कल ही है। इसके ऊपर हमने P पॉइंट लिया हुआ है। ये जो P पॉइंट है ये एंगल थीटा से बन रहा है। तो यहाँ पर जो कॉस एंगल होगा, दैट मीन्स कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों ही हमारे -1 से 1 के बीच में होंगे। लेस देन इक्वल टू 1, -1 is less than equal to cos theta and less than equal to 1. That means cos theta -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। Similarly, sin theta भी हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। इनको आप अदर वर्ड्स में ये कह सकते हो कि sin theta and cos theta cannot be numerically greater than 1. उससे बड़े वो नहीं हो सकते। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे हम, तो क्वाड्रेंट को समझने के लिए आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेते हैं, ऑल सिली टर्टल्स क्रॉल, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जैसे आपको याद हो जाए, ये सिर्फ एक ट्रिक है। यहाँ पर देखो, अब इस ट्रिक को यूज कैसे करना है। हम इस ट्रिक को यूज कर रहे हैं, आफ्टर का ए ले लिया या ऑल का ए, दैट मीन्स ऑल साइन आर पॉजिटिव। यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। एज फॉर साइन, तो यहाँ पर साइन से रिलेटेड साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक भी, क्यों, कॉसेक 1/sin होता है तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। इसमें टर्टल लिखा रहा है या 2, दोनों मैं एक साथ चला रही हूँ। तो इसका अगर हम टी देखें, टर्टल का टी देखें तो टी फॉर टेंजेंट, तो यहाँ पर टेन थीटा या फिर इसका उल्टा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं कॉलेज या क्रॉल की। इसमें पहला अल्फाबेट क्या है, सी फॉर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या फिर इसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा, साइन एंड कोसेक। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ पर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को कहाँ मानेंगे आप, 0 से 90 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो हमारा 90 से 180 के बीच में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 180 से 270 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 270 से 360 के बीच में। अब बात करते हैं हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम सबको पता है कि 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। इनकी बात करने के लिए हम 1 बाय 1 लेते हैं। आज के सेशन में जो है हम साइन एंड कोसाइन की बात करेंगे। तो पहले हम साइन को ले लेते हैं। आपको पता है कोई भी ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उससे पहले हम टेबल बनाते हैं। एक टेबल होता है, उससे हम पॉइंट्स लेते हैं और फिर हम ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए पहले साइन का टेबल बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू ली 0, π/6, π/3, π/2 एंड सो ऑन, और इससे हमने साइन x की वैल्यूज निकाल ली। साइन x की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन x, तो x है 0 तो साइन 0, व्हाट इज साइन 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। साइन π/6 इज 0.5, साइन π/3 इज 0.87 एंड साइन π/2 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से मैंने पूरा का पूरा टेबल बना लिया है। अब हम इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। 0 पे 0, दैट मीन्स दिस पॉइंट, एंड π/6 पे 0.5, π/6 पे 0.5 ये वाला पॉइंट, π/3 पर 0.87 एंड π/2 पे 1। यहाँ पर 2π/3 पर वैल्यू कितनी है, 0.87, एंड नेक्स्ट यहाँ देखो 5π/6 पर वैल्यू कितनी है, 0.5, और पाई पर वैल्यू है 0। इसको हमने रफ हैंड से ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली मैंने नेगेटिव वाले पॉइंट्स भी प्लॉट कर दिए हैं और फिर इसको हमने रफ हैंड से ज्वाइन कर दिया। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया साइन एक्स का। अब बात करते हैं इनके डोमेन और रेंज की। साथ साथ बात कर लेते हैं कि साइन एक्स की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन है हमारा साइन एक्स का ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, और रेंज क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये -1 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है, तो इसकी जो रेंज -1 से 1 के बीच में वैरी करेगी। अब बात करते हैं cos x फंक्शन की। भाई कोसाइन फंक्शन को बनाने के लिए भी हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल में अच्छा cos 0 इज व्हाट, cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos π/6 इज 0.87, cos π/3 इज 0.5, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वो हमने पूरा का पूरा एक टेबल 0 से 2π तक बना लिया है। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। 0 पे 1, दैट मीन्स 0 पे 1 ये पॉइंट हो गया, π/6 पे 0.87, π/3 पर 0.5 और π/2 पर cos 0 होता है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 10। 2π/3 पर माइनस में 0.5, माइनस में 0.5, तो ये हमारा y एक्सिस का माइनस में 0.5 ले लिया हमने। 5π/6 पर -0.87। इस तरीके से मैंने रफ हैंडेडली इसको ज्वाइन कर दिया और इसी को हमने सारे पॉइंट लगाने के बाद कंटिन्यूअसली इसको रफ हैंड से ज्वाइन कर। यहाँ पर हमारा अब ग्राफ किस चीज का बना है, cos x का। दोनों में फर्क है, क्या फर्क है, साइन x का ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ था और cos x का ग्राफ जो है वो 0 1 से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों की शेप डिफरेंट आई है। ये हुआ हमारा cos x का ग्राफ। अब बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। डोमेन होता है cos x का ऑल रियल नंबर्स और रेंज होती है cos x की अगेन -1 से 1 के बीच में। ये आपने ग्राफ से भी देखा, ग्राफ में भी जो हमारा cos का जो ग्राफ था वो -1 से 1 के बीच में चल रहा था, तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1। अब मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं जो आपको घर पर करने हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।